नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। यूपी लोकसभा चुनाव में लगे झटके को नहीं बचा पा रही बीजेपी। लखनऊ में हुई पार्टी की बड़ी बैठक, जिसमें हार के कारणों पर हुआ मंथन। 2027 के रोड मैप पर भी रहा फोकस। मीटिंग में सीएम योगी सहित 2500 नेता और पदाधिकारी हुए शामिल। पूरे देश में भाजपा विरोधी रुझान। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा कि जनता ने दिया साजिशों का जवाब। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार 46 साल बाद फिर से खोला गया। रत्नाभूषण रखने के लिए मंगाए गए लकड़ी के संदूक। इस दौरान रिजर्व बैंक और पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। 2035 तक होगा भारत का स्पेस स्टेशन। 2040 तक हम जा पाएंगे चांद पर। नेशनल लेवल कमेटी की बैठक में इसरो ने रखा लक्ष्य। बीजेपी दिसंबर तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की करेगी नियुक्ति। पद के लिए 1 अगस्त से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया। वहीं 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मंडल के अध्यक्षों के लिए चुनाव होगा। इसके बाद 16 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग। कान पर लगी गोली, बाल बाल बचे। संदिग्ध शूटर मारा गया। जख्मी ट्रंप ने समर्थकों से कहा कि सरेंडर नहीं करूंगा, जारी रखूंगा चुनाव प्रचार। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। देश में 1 किलो टमाटर की एवरेज कीमत 67.65 पहुंची। ज्यादा गर्मी के बाद भारी बारिश से नहीं हो पा रही थी सप्लाई। आलू प्याज भी हुए महंगे। एक देश एक परीक्षा पर पिछले 4 साल में 58 करोड़ खर्च किए गए। अब तक एक भी टेस्ट नहीं करा पाई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। 2.5 करोड़ बेरोजगारों को लगा झटका। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा में नियुक्त किया पार्टी का उपनेता। वहीं सांसद कोडिकुलेन सुरेश को बनाया मुख्य सचेतक। पिछले 4 साल में 8 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप कराया। बीजेपी को दल बदलुओं के प्रति दरियादली पड़ी भारी। उपचुनाव के नतीजों से निकले बड़े संदेश। स्थानीय मुद्दे ही रहे हावी। मध्य प्रदेश के इंदौर में शंख बजाकर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। बनेगा रिकॉर्ड, 11 लाख पौधे लगाएंगे। इस दौरान यूके यूए से एनआरआई भी आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। दिल्ली में भारत इन पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। इस बार भारतीय एथलीट रच सकते हैं इतिहास। जम्मू कश्मीर के विधानसभा गठन के बाद भी एलजी के पास अहम शक्तियां रखने का विरोध। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में मचा बवाल। कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन के दौरान युवाओं के एयर शो के वीडियोज आए सामने। सरसवा एयर फोर्स स्टेशन पर जैगुआर विमान का त्रिशूल फॉर्मेशन। 10,000 फीट से नीचे उतारे कमांडो। दोस्त पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। ट्रंप पर गोलीबारी को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना को बताया निंदनीय। यूपी में ऑनलाइन हाजिरी का बहिष्कार। आगरा में 65 शिक्षकों ने किया सामूहिक इस्तीफा। आगरा में 65 शिक्षकों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। कहा कि सरकार की दोहरी व्यवस्था स्वीकार नहीं। बिहार में 7 नदियां उफान पर। अयोध्या, पीलीभीत समेत 17 जिलों में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में रेड अलर्ट। एमपी, यूपी समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दी सलाह। कहा कि कांग्रेस भस्मासुर है, आपको भस्म कर देगी। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। शादी के बाद अनंत राधिका को पीएम मोदी ने भी दिया आशीर्वाद। शंकराचार्य सहित कई संत महात्मा भी दिखे। मुझे शहीद दिवस पर नजरबंद किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा दावा। गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बोले कि प्रशासन की ज्यादती का आखिरी साल। देश में हिंदू मुसलमानों के साथ रहने की सदियों से परंपरा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का बड़ा बयान। धार्मिक सहिष्णुता पर जोर काफी नहीं, साथ मिलकर काम करना जरूरी। लोकसभा चुनाव में रहा विदेशी ताकतों का दखल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने जयपुर में किया बड़ा दावा। बोले कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं, जो चाहती हैं कि किसी भी तरह देश में भाजपा की सरकार नहीं रहे। गुजरात पहुंचा खतरनाक चांदीपुरा वायरस। दिमाग में सूजन के बाद चली जाती है जान। 4 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जनता ने धलबल को हराया। जनबल की हुई जीत। हिमाचल उपचुनाव में 2 विधानसभा सीटें जीतने पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने रचा इतिहास। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 7 साल के बच्चे की किडनी को शरीर के दूसरे हिस्से में किया पहला सफल ट्रांसप्लांट।
झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। भारतीय जनता मोर्चा और जेडीयू नेताओं की मुलाकात की तस्वीर से उठे सवाल। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जीता विश्व चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024 का खिताब। फाइनल में अंबाती रायडू ने जड़ा 50। बाबा बर्फानी के दीदार के लिए रवाना हुआ नया जत्था। अब तक 9.97 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। उन्नाव हादसे के बाद योगी सरकार की कड़ी चेतावनी, बिना परमिट की बसों पर जारी किया नया आदेश। सीएम बोले कि प्रदेश की सड़कों पर डगमगा या फिर परमिट कोई बस चलती मिले तो संबंधित अधिकारी की खैरकी होगी। अब नई मुसीबत में फंसी आईएएस पूजा खेड़कर, मां को भी मिला नोटिस। पुणे नगर निगम ने आवास पर अवैध कब्जे को लेकर 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। वहीं ट्रेनी आईएएस अफसर की ओडी भी हुई जब्त, लाल नीली बत्ती लगाकर घूमती थी। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर भड़के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। कहा कि विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिर साफ किया अपना रुख, कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से हो फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान। जनता ने फिर असत्य और नफरत को नकारा। विधानसभा उपचुनाव नतीजे पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान। यूपी में 24 घंटे में ही भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री का यू टर्न। रमेश मिश्रा बोले कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया वायरल। इंग्लिश के साथ अब हिंदी में भी होनी चाहिए लॉ की पढ़ाई। लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बोले सीजीआई चंद्रचूड़। अमृतसर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर ट्रेन के डिब्बे में लगी आग, पता चलते ही यात्रियों के बीच मचा हड़कंप। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन, एनसीपीआर ने जमीयत पर लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार हटाए गए। स्विमिंग पूल विवाद के बाद औरैया से नेहा प्रकाश का भी हुआ तबादला। साथ ही योगी सरकार ने 11 आईएएस का भी किया ट्रांसफर और 5 डीएम बदले। पंजाब के जालंधर उपचुनाव में जीते आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत बनाए जा सकते हैं मंत्री। मान सरकार ने उपराज्यपाल से मांगा वक्त। हम नहीं भेजेंगे टीम, पाकिस्तान पर लाइव शो के दौरान भड़के क्रिकेटर हरभजन सिंह। बोले कि भारत अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं हैं। सत्ता संभालते ही एक्शन में आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार। 37 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले। मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद ने जारी किया आदेश। नहीं दिया मराठा आरक्षण तो 20 जुलाई से शुरू होंगे अनिश्चितकालीन अनशन। आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने सिंध सरकार को फिर दिया अल्टीमेटम। पंजाब के 7 स्कूलों के नाम में हुआ बदलाव। अब स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के नाम से जाने जाएंगे विद्यालय। सीएम मान ने किया ऐलान। ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रही भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और हेड कोच रहे अंशुमन गायकवाड़ की मदद के लिए बीसीसीआई ने उठाया बड़ा कदम। सेक्रेटरी जय शाह ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता तत्काल प्रभाव से जारी करने का दिया आदेश। परिवार के सदस्यों के साथ वाराणसी पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। इस दौरान मुख्यमंत्री बोले कि काशी शहर से रहा पुराना जुड़ाव। सन स्टार लिमिटेड का आईपीओ 19 जुलाई को होगा ओपन। 23 जुलाई तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,250। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या में शामिल आरोपी का हुआ एनकाउंटर। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में किया ढेर।